भारत में आज तक ऐसे कई लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपना और इस देश का नाम काफी ऊंचा किया है। उनके महत्वपूर्ण योगदानों ने उन्हें समाज में एक अलग मुकाम पर खड़ा किया है। मगर क्या आपको मालूम है भारत के उन कुछ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में जिनके योगदान से विज्ञान ने काफी ज्यादा तरक्की की है? अगर नहीं तो आइए आज हम जानते हैं वैसे ही कुछ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट्स के बारे में जिन्होंने अपनी खोजों से दुनिया ही बदल दी। जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर सन 1858 में मुंशीगंज विक्रमपुर बंगाल प्रेसिडेंसी वर्तमान बांग्लादेश में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वह एक भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद थे। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच में कई बड़े कदम उठाए, विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायोगिक विज्ञान की नींव रखी। बोस को रेडियो विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही उन्हें बंगाली विज्ञान कथाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पौधों के विज्ञान में भी उनकी खासी रुचि थी और उन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का भी आविष्कार किया था। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। श्रीनिवासा रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को इरोड, मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान तमिलनाडु, भारत में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। वह एक शुद्ध गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यादातर चीजें स्वयं ही सीखी थी। उनके अत्यधिक मूल्यों के कामों ने संख्या सिद्धांत और हाल ही में भौतिकी में भी काफी समृद्ध हासिल की है और नए सिद्धांतों की खोज में काफी मदद की है। रामानुजन इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। यह सदस्यता रामानुजन को उनके गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने शुद्ध गणित में 4000 से ज्यादा प्रमाण, पहचान, अनुमान और समीकरण बनाए थे। साथ ही स्ट्रिंग थ्योरी में उनके योगदान ने आधुनिक भौतिकी में एक क्रांति ला दी। आज भी रामानुजन को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक माना जाता है। सीवी रमन। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तिरुचिरापल्ली, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश राज, वर्तमान त्रिची, तमिलनाडु में एक हिंदू तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रयोग किए, जिसे रमन स्कैटरिंग इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। इस प्रयोग के लिए उन्हें सन 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए उन्हें साल 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मेघनाद साहा। मेघनाद साहा का जन्म 6 अक्टूबर सन 1893 को शारतोली, ढाका के पास एक गांव, ब्रिटिश भारत के पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी में वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, जो स्टेलर स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। उनके सबसे प्रसिद्ध काम में तत्वों के थर्मल आयनीकरण का संबंध था, जिसने उन्हें एक समीकरण तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जो कि साहा इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। साहा के सिद्धांतों को आधुनिक खगोल भौतिकी का प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया था। साहा को उनके योगदान के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए भी कई बार नामांकित किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस।
सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी सन 1894 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। वह सैद्धांतिक भौतिकी में विशेषज्ञता वाले एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में अपने कामों के लिए काफी जाना जाता है। उनकी खोज बोसाइनस्टीन स्टैटिस्टिक्स की नींव और बोसाइनस्टीन के सिद्धांत को संक्षिप्त करती है। बोस एक खुद से सीखे विद्वान थे और भौतिकी के अलावा उन्हें गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खनिज विद्या, साहित्य और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी काफी रुचि थी। होमी जे भाभा। इनका पूरा नाम होमी जहांगीर भाभा था। इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 में बम्बई, वर्तमान मुंबई, भारत में एक प्रमुख धनी पारसी परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी और साथ ही वह भारत के परमाणु कार्यक्रमों के पीछे के मास्टरमाइंड भी थे। उन्होंने क्वांटम सिद्धांत और ब्रह्मांडीय विकिरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, रेडियो खगोल विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्हें भारत सरकार के साथ साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उन्हें साल 1954 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस चंद्रशेखर। इनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर था। उनका जन्म 19 अक्टूबर सन 1910 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पाकिस्तान में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे। उन्हें सितारों की संरचना और विकास के महत्व की भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए साल 1983 में विलियम ए. फाउलर के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अध्ययन ने बड़े पैमाने पर सितारों और ब्लैक होल के विकास के चरणों में अधिक अंतर्दृष्टि दी। साथ ही चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो कि एक स्थिर सफेद बौने तारे का अधिकतम द्रव्यमान होता है। भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 1968 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। विक्रम साराभाई। इनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई था। उनका जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद, भारत में हुआ था। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने रूसी स्पुतनिक सैटेलाइट के लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर सरकार को आश्वस्त किया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। इसके बाद भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रक्षा उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए नींव रखी। उनके इन्हीं सब महत्वाकांक्षी कामों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वेंकटरमण राधाकृष्णन। वेंकटरमण राधाकृष्णन का जन्म 19 मई सन 1929 को मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान चेन्नई, भारत में हुआ था। वह एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य थे। वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित खगोल भौतिकीविद थे। साथ ही वह हल्के विमान और पाल नौकाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे। उनके निष्कर्षों ने वैज्ञानिकों को पल्सर, इंटरस्टेलर बादल, आकाशगंगा और विभिन्न अन्य खगोलीय पिंडों के पीछे के रहस्यों को उजागर करने में काफी ज्यादा मदद की। एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को पंबन द्वीप, रामेश्वरम, मद्रास प्रेसिडेंसी, वर्तमान तमिलनाडु राज्य में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था।
वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में भी गहन रूप से शामिल थे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण और वाहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत के मिसाइल मैन में भी जाना जाता है। साथ ही उन्होंने भारत के विभिन्न परमाणु कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई थी। आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। Don't forget to hit that like button and leave a comment down below. Thank you.